Everyone, I Rohan Khurana on behalf of Team InnoGeeks welcome you all to our seventh session of Weekend R series. Our today's topic is expectations versus reality in the corporate world. Today we have our very own Mr. Akhil Gupta sir, alumnus KIET and InnoGeeks. He is a software quality assurance engineer at Ultimate Chronos Group. He will be walking us throughout the session and helping us learn things that we can keep in mind to make our lives easier in corporate sector. Is it really the life we expect and imagine during our college life? Or is it something different? What major changes we will be experiencing when we enter the den of corporate? And ultimately, how to be corporate ready? All these questions will be answered today. Once again, welcome you, sir. Thank you so much for being here with us. Now over to you, sir. थैंक यू यार। देखो मतलब मुझे भी 3-4 महीने हुए, मतलब जितना मुझे एक्सपीरियंस रहा, मुझे मतलब इंटर्नशिप बीच में करी, मैं उसका बता सकता हूँ। मतलब मैं कोई 10 साल तो एक्सपीरियंस हुआ नहीं जो उतना बढ़िया तरीके से बता पाऊंगा, बट ठीक है बता दूंगा। मतलब जो जो मतलब मेजर चैलेंजेस होते हैं वो। तो यहाँ पर मेजरली लोग थर्ड ईयर के हैं या फोर्थ ईयर के हैं, सेकंड ईयर के हैं, फर्स्ट ईयर के हैं? मतलब फर्स्ट ईयर के तो नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है। So major audience is second year, then third year. थर्ड ईयर है ना? हाँ, तो ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग मतलब जब भी क्या बोलते हैं सेकंड और थर्ड ईयर में आते हैं तो स्टार्ट करते हैं हम डायरेक्ट कोडिंग। ठीक है, कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, बट जब कंपनी में जाते हैं तुम्हारे पीछे एक वर्ड लग जाता है इंजीनियर। तो देखो, प्रोग्रामिंग इज नॉट अ बिग इशू। अगर तुम कठिन से कठिन कोई भी कोड मतलब तुम्हें नेट में मिल जाएगा। तुम्हें कंपनी पैसा देती है सोचने के। ठीक है, तुम किस तरीके से सोचते हो। यार सब लोग म्यूट है। अच्छा, सब लोग को जा रही है ना मेरी आवाज? Yes, sir. यस सर। तो देखो ये मतलब ठीक है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, देखो तुम्हें मिलते हैं सोचने के पैसे। तो देखो प्रोग्रामिंग तो देखो कोई भी कर लेगा। मतलब मैं अगर तुम मुझे कोई भी अगर तुम कोई भी कठिन से कठिन एल्गोरिदम दे दो, अगर मैंने मान तुमने अगर बी एफ एस बोल दिया कि बी एफ एस लिखो या डाइजेस्टर लिखो, कुछ भी लिखो, मैं कहीं ना कहीं से मतलब नेट में मिलके मैं लिख दूंगा। बट उसे किस तरीके से लिखना है कि मतलब वो एकदम रिफैक्टर्ड हो, एकदम फॉर्मेटिंग हो अच्छे से, और कपलिंग कोहेजन होता हो। एक बार ये कपलिंग कोहेजन, एक बार सब लोग क्या बोलते हैं, सी एस आई टी से हो या ई सी के भी हो? Sir, all branches. CBS है। अरे यार, ये तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, कपलिंग कोहेजन का कोई जानता है? अरे यार कोई बात नहीं, अनम्यूट कर लो। अगर जिसके यहाँ से अगर डिस्टर्बेंस आए वो म्यूट कर लेना। Guys, please unmute कर लो. अरे चलो कोई बात नहीं, रखो यार म्यूट, कोई नहीं। हाँ, तो मैं देखो क्या होता है, क्या बोलते हैं, कुछ जैसे कोई भी जैसे जिसकी कंपनी में जाओगे ना उसका प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो अब हर को देखो, तुम भले ही कोई भी कंपनी हो, हर कोई कंपनी कस्टमर सेंट्रिक होती है कि कस्टमर को क्या अच्छे से चाहिए, और उसको बनाने के लिए क्या बोलते हैं, जब जैसे कि तुम कहते हैं कोडिंग, या तुम अगर कोई भी इंजीनियर हो, अब मान लो कोई बग या डिफेक्ट आता है। ठीक है, अब तुम्हें उस प्रोडक्ट की कोडिंग ऐसी होनी चाहिए कि तुम्हें एक ही जगह चेंज करना पड़े, बार बार हर जगह चेंज नहीं करना पड़े। जैसे कि क्या बोलते हैं, तुम मान लो जैसे मैंने एक कहते हैं एग्जांपल लिया, प्राइम नंबर का तुमने कोई प्रोग्राम लिखा। ठीक है, क्या मतलब अगर तुमने कोई भी लगा ली, नॉर्मल फॉर का लूप लगाया, कंडीशन चेक करी अगर वो मतलब डिविजिबल है कि नहीं है, वरना ट्रू फेंक दो। अब मान लो कि तुम्हें वो प्राइम जगह बहुत जगह यूज होता है, प्राइम नंबर का कंसेप्ट, मतलब प्राइम नंबर है कि नहीं है। अब तुम बार बार तो नहीं लिखोगे उसे, तो इसलिए क्या करते हैं, उसे हम डाल देते हैं। मान लिया मैंने एक फंक्शन बना दिया कि चलो ये प्राइम नंबर है और मैं इसको यूज करूंगा। तो ये एक क्या तरीका हो गया कि अगर मुझे कहीं चेंज करना पड़े तो मुझे उस फंक्शन में चेंज करना पड़ेगा। मुझे हर जगह देखना नहीं पड़ेगा कि प्राइम नंबर का मैंने कहा मतलब लूप लगाया, उधर चेंज करना है, ये कंडीशन चेंज करनी है। ठीक है, ये बहुत बड़ी फैक्टर चीज होती है कि तुम्हें सोचने के पैसे मिलते हैं, तुम्हें मतलब प्रोग्राम लिखने के पैसे नहीं मिलते। लिख तो तुम भी लोगे, तुम्हारे साथ वाले भी लेगा, कोई भी लिख लेगा। जो तो व्हाइट हेड जूनियर भी आ गया है, चिंटू भी लिख लेगा। बट सोचने के जो पैसे होते हैं, मतलब जो सोचने का पैसे होते हैं वही होते हैं। मतलब सोचना तुम किस तरीके से सोचते हो वो। ठीक है, अब मैं जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूँ।
और देखो उसके लिए, हाँ एग्जाम्पल अभी नहीं, उसके लिए तुम्हें चाहिए, देखो कंपनी रहती है कि ऊप्स कंसेप्ट जो होते हैं ना तुम्हारे एकदम सॉलिड होने चाहिए, एकदम तुम्हें अंदर गहराई तक आने चाहिए। जैसे कि ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, ऊप्स में क्या क्या आता है, तुम्हारा इनहेरिटेंस आता है, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब आता है, तुम्हें अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट काम करता है ना इन्हीं पे काम करता है। ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है, एक रियल लाइफ आइडेंटिटी होती है, ठीक है, Yes, sir. ठीक है, इन्हीं पे काम करता है। अब जैसे कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल लेता हूँ कि हम लोग इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस बहुत यूज करते हैं, ठीक है, हर चीज में आया मतलब ये कहता है इनहेरिटेंस, बट इनहेरिटेंस हमें यूज नहीं करना होता। इनहेरिटेंस की भी कुछ चीजें होती हैं, या अगर तुमने अभी तुमने शायद पढ़ा, अच्छा इनहेरिट मतलब आते हैं ना उस कंसेप्ट थोड़े बहुत, मतलब आइडिया तो होगा ना। यस Yes, सर, sir. यस सर। तुमने वो तो प्रोग्राम करा होगा ना, क्या बोलते हैं, कार और इंजन वाला, बॉक्स रेक्टेंगल वाला, हाँ सर, हाँ सर। हाँ sir. हाँ सर। करा है ना, हाँ। तो अच्छी बात है। देखो तो उसमें क्या होता है कि वो लोग इनहेरिटेंस को बिल्कुल बोलेगा, सबसे बकवास चीज होती है इनहेरिटेंस, सबसे अच्छी चीज होती है कॉम्पोजिशन। ये तुम्हारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में शायद आएगा। तो इसका मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि मान लो हम वाला एग्जांपल करते हैं, कार वाला, कार इंजन वाला ले लेते हैं। हम क्या लिखते हैं, हम पहले इंजन क्लास बनाते हैं, ठीक है, फिर हम क्या लिखते हैं, कार एक्सटेंड इंजन, ठीक है। इसमें क्या हो गया, मैंने कार को इंजन के साथ बांध दिया है। अब मान लो मेरी कार खराब हो जाती है, ठीक है, मैं तुम प्रोग्राम को और एक रियल लाइफ आइडेंटिटी को साथ साथ लेके चलना पैरेलली, ठीक है। तो मैं मुझे बेसिकली इंजन खराब हो जाता है, तो पहले मुझे कार के अंदर जाना पड़ेगा, मतलब अगर मैं कोडिंग के हिसाब से देखे जाऊँ, पहले मुझे कार के अंदर जाना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा इंजन का है, फिर इंजन के साथ जाना अंदर जाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होता है। तो इससे क्या कंपोजिशन में क्या होता है कि तुम हर चीज को अलग अलग करो, कि कार तुम्हारा अलग है, इंजन, रुको मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर करके समझाता हूँ। रुको मुझे सबलाइन टेक्स्ट दिखाना पड़ेगा क्या पहले, हाँ। एक मिनट, एक मिनट, 2 मिनट रुको। अरे यार कैप्स लॉक हो रहा मुझे। सॉरी मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। वेट 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 वेट। यार ऐसे यार मैं स्क्रीन तो शेयर कर दूंगा, पर मैं दिखाऊंगा वैसे मेरे दूसरे में। चलो मैं बिना स्क्रीन शेयर करते हैं। हाँ हेलो, सुनाई दे रहा है आवाज? Yes, हाँ sir. सर। यस सर। हाँ, तो अगर देखो ऐसे समझ पाओ समझ लो, वरना क्योंकि मेरे में एक सबलाइम है और सबलाइम में या तो कुछ फंक्शनैलिटी में दिक्कत दे रही है, खुल नहीं पा रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, हाँ, तो कंपोजिशन क्या होता है कि तुम उसके अंदर एक दूसरे की फंक्शनैलिटी यूज कर रहे हो इंडिपेंडेंटली। जैसे कि मान लो क्या बोलते हैं, तुम्हारा क्या कहते हैं, बोलते हैं एक म्यूजिशियन है, मतलब म्यूजिशियन एक क्लास है, मतलब जो भी मैं बोलूंगा ना एंटिटी, वो समझ लेना एक अपने मन में बना लेना एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक म्यूजिशियन है और दो म्यूजिशियन ग्रुप है, ठीक है। अगर मान लो क्या बोलते हैं, अगर म्यूजिशियन ग्रुप हट, मतलब अब हम क्या करते हैं, अगर एक्चुअली अगर हम जैसे भी अगर हम क्लास बनाते हैं, हमने म्यूजिशियन ग्रुप बनाया और उसके अंदर क्या बोलते हैं एक एक्सटेंड कर दिया, म्यूजिशियन ग्रुप एक्सटेंड म्यूजिशियन, ठीक है। अब मान लो अगर मेरा म्यूजिशियन ग्रुप हट गया, तो मेरा म्यूजिशियन हटना चाहिए, मतलब एज अ मतलब रियल लाइफ एंटिटी सोचो कि अगर मेरा म्यूजिशियन ग्रुप कैंसिल हो गया पूरा,
तो क्या मेरा म्यूजिशियन भी कैंसिल हो जाएगा? नहीं सर। नहीं। नहीं होगा ना, तो म्यूजिशियन तो मेरा अलग रहेगा ना, वो तो कहीं भी अलग से परफॉर्म कर सकता है। ऐसा तो है नहीं कि म्यूजिशियन ग्रुप अगर कैंसिल हो गया तो पूरा म्यूजिशियन ही बेकार हो गया। ठीक है, तो इसलिए हम लगाते हैं कॉम्पोजिशन। मतलब जो डेफिनेशन होती है ना इनहेरिटेंस की, यूजिबिलिटी ऑफ कोड, वो प्रॉपर सही नहीं है। मतलब जो भी अगर अगर कहीं लिखा हुआ है कि इनहेरिटेंस इज यूज्ड फॉर यूजिबिलिटी ऑफ कोड, तो बिल्कुल गलत है वो। यूजिबिलिटी ऑफ कोड आता है क्या बोलते हैं कॉम्पोजिशन, और इनहेरिटेंस जो आता है यूजिबिलिटी ऑफ कोड प्लस अगर तुम्हें क्या बोलते हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा, मतलब अगर एक्स्ट्रा फीचर्स लाने हैं तो। जैसे कि इनहेरिटेंस का मतलब भी समझ लो क्या होता है कि पेरेंट जो कहते हैं ड्राइव क्लास है, वो जो बेस क्लास है ड्राइव की प्रॉपर्टी को एक्सटेंड कर रही है। मतलब इनहेरिटेंस वर्ड समझ में आ रहा होगा। अगर जो मेरी इनहेरिटेड क्लास है वो मतलब पेरेंट क्लास से कुछ ज्यादा ही परफॉर्म करना चाहिए या उसके बराबर परफॉर्म करना चाहिए, ये कि नहीं कि इनहेरिटेड क्लास कुछ और कर रही है और क्या बोलते हैं बेस क्लास कुछ और कर रही है और हम उसे एक्सटेंड कर रहे हैं। अगर तुम ऐसा करोगे तो ये मतलब गलत माना जाएगा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कि यार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। मतलब ये कुछ और बोला जा रहा है। मतलब ये कि अगर तुम अच्छे से सोचोगे, दिमाग लगाओ कि नहीं यार, कि यार इसको मुझे ऐसे तरीके से कंपोजिशन करना है, इसको इनहेरिटेंस करना है, तो ये काफी काम आता है। यार सॉरी अगर तुम लोग क्या बोलते हैं जो मैकेनिकल वालों को नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं कैसे बता पाऊंगा उनको कॉर्पोरेट। मतलब ये एज अ बेसिक चीज है कि तुम सोचो ज्यादा। मतलब हम कॉलेज में क्या करते हैं कि हमें प्रोग्राम मिलता है और हम डायरेक्ट लिखने को बैठ जाते हैं। मतलब कुछ भी चीज ले लो, प्रोजेक्ट मिलता है लिखने को बैठ जाते हैं। बट नहीं, सबसे पहले उसके बारे में सोचो कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। ओके, तो किसी को अभी तक इसमें कोई क्वेश्चन? नो सर। पूछ लो यार, अभी पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो, तो मैं अब दूसरी चीज पे आता हूँ, तुम्हारे प्रोजेक्ट। ठीक है, तो देखो तुम किसी भी कंपनी में जाओगे, तुम प्रोजेक्ट पे काम करोगे, तुम ऐसा तो है नहीं खाली बैठे होगे। ठीक है, तो अब मैं इसको मतलब वो दिखाता हूँ कि यहाँ के प्रोजेक्ट और वहाँ के प्रोजेक्ट में क्या डिफरेंस है। मान लो इनोटेक आया, ठीक है, अब तुमसे जबरदस्ती या बिना जबरदस्ती के बोल दिया कि चलो भाई तुम्हें प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, अब जिनसे जबरदस्ती भी या बिना जबरदस्ती बोला हो, तुम लोग क्या करते हो नॉर्मल? एक अगर मैं एक वेब एप्लीकेशन मानूं, एक HTML लिखी, एक CSS लिखी, थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट लिख दिया, वो तुम्हारे ऊपर है, जो भी लिखो HTML CSS, या एक थोड़ा सा बिजनेस एक लॉजिक लिख दिया और दिखा दिया मेरा लोकल उस पर चल रही है। ऐसे ही करते हो? हाँ सर। ठीक है, अब देखो उधर थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। उधर क्या होता है, तुम्हें हर चीज को पहले क्या बोलते हैं सोचना पड़ता है कि, और हर चीज लेयर में बढ़ती है। जैसे कि जो तुम्हारा डेटाबेस, अगर तुम मान लो SQL डेटाबेस है, तुम कनेक्ट करते हो, तुम डायरेक्ट अगर PHP का लो या किसी का भी लो, डायरेक्ट PHP से कनेक्ट करके और चला देते हो। ठीक है, मतलब मैंने भी यही करा है, डायरेक्ट PHP मैंने भी एक बार जब बनाया था डायरेक्ट PHP से करके, ठीक है, हाँ मजा आ गया। ठीक है, तो उसमें ऐसा नहीं करना होता, उसकी हर एक की लेयर होती है। ठीक है, मतलब डेटाबेस तुम्हें अलग तरीके से कनेक्ट करना पड़ेगा, और मतलब ये है कि एक चीज दूसरी चीज को हैम्पर नहीं करना चाहिए। मतलब अगर मैंने कहीं चेंज करा, मतलब अगर तुम्हें पता हो कोहिजन और क्या बोलते हैं कपलिंग में क्या मतलब क्या होता है, नहीं पता होगा अभी, तो ये होता है। जैसे कि मान लो उसमें एक टर्म MVC, किसी ने नाम सुना है MVC? हाँ जी। नो सर। MVC सुना है सर। यस MVC सर, मॉडल व्यू कंट्रोल। हाँ, हम्म। किसी हर देखो किसी भी तुम लैंग्वेज में करो, किसी भी कहीं किसी लैंग्वेज में चलो, किसी कंपनी में चले जाओ, उधर ये प्रैक्टिस फॉलो होती है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। ये होता है कि तुम्हारा सॉफ्टवेयर एक्सपेक्ट कि तुम किस तरीके से सॉफ्टवेयर बनाओगे। मतलब एक होता है मॉडल, मुझे क्या बोलते हैं, मेनली जो भी तुम्हारा प्रोडक्ट होता है ना, मोस्टली कोई भी एप्लीकेशन है, वो 3 हिस्सों में चलती है। एक होता है तुम्हारी वेब लेयर, एक होता है तुम्हारी सर्विस लेयर, एक होता है तुम्हारी परसिस्टेंस लेयर। परसिस्टेंस लेयर को बोलते हैं हम डेटाबेस लेयर। ठीक है, ये देखो तीनों अलग है, वेब का काम अलग है, सर्विस का काम अलग है, जिसमें तुम्हारा होता है बैकएंड का लॉजिक। देखो वेब के नाम से तुम्हारा आ रहा है फ्रंट एंड लॉजिक, बीच वाली लेयर के साथ तुम्हारा आ रहा है क्या बोलते हैं वेब क्या सर्विस का जो भी तुम्हारा बैकएंड लॉजिक है, और तीसरा तुम्हारा डेटाबेस। अब इसका मैं एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लो तुम रेस्टोरेंट गए, ठीक है, अब ये बताओ
खाना खाने जाते हो तो क्या बोलते हैं, वेटर ही तुम्हारा खाना बनाता है, सब कुछ वेटर थोड़ी ना करता है। ठीक है, होटल में देखो टेबल का अच्छे से प्रेजेंटेशन होता है, क्या बोलते हैं, वेटर आता है, वेटर क्या बोलते हैं किचन में जाता है, किचन में खाना लाता है, फिर तुम्हें देता है। तो ये सब अच्छा एकदम प्रॉपर तरीके से चलता है ना। ये सुनिए कि वेटर ही खाना बना रहा है, फिर तुम्हारा वेटर ही खाना लेके आ रहा है, फिर उसी से तुम बात कर रहे हो, ऐसा तो नहीं चलता ना। तो यही होता है एमवीसी। अब मान लो तुम जा रहे हो, तुम क्या बोलते हैं, तुम रेस्टोरेंट के अंदर गए, तुमने देखा क्या बोलते हैं क्या नैपकिन वगैरह से स्वान वान बनी है, एकदम बढ़िया से प्रेजेंटेशन हो रहा है, तो वो तुम्हारा क्या हुआ, फ्रंट एंड व्यू लेयर, कि हाँ भाई अच्छे से इस तरीके से व्यू हो रहा है। ठीक है, अब तुम क्या बोलते हो, तुम्हें खाना ऑर्डर करना है, तुम्हें मेन्यू दे दिया। ठीक है, तो ये और क्या बोलते हैं, तुमने वेटर से बोला ये लेके आ। ठीक है, अब वेटर क्या करता है, वो जाता है क्या बोलते हैं किचन में, बोलता है यार इसको ये चाहिए। तो वेटर का काम क्या हुआ, वेटर हमारा करता है कंट्रोलर, कि यार जो भी व्यू से, मतलब मैं फ्रंट एंड से क्लिक करूंगा तो मेरे पास कंट्रोल पे जाना चाहिए। मतलब ये कि नहीं डायरेक्ट क्या बोलते हैं, मैंने कहते हैं कंट्रोल, मतलब जैसे कि मैंने अगर व्यू पे करेक्ट करा, डायरेक्ट सीधे डेटाबेस में चला गया, नहीं, वो होता है ना रीडायरेक्ट, क्या बोलते हैं हम, रीडायरेक्ट, या वो करते हैं यार इस पेज पे रीडायरेक्ट करो, तो वो कंट्रोलर करता है। ठीक है, ये मतलब ये टेक्निकल में जाओ, ये इस क्या बोलते हैं वेटर और इसका एग्जाम्पल पे रहो, तुम्हारे ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो वो होता है तुम्हारा कंट्रोलर। ये कंसेप्ट है, ये कोई सीएसआईटी का टर्म नहीं है, ये कोई पूरा कंसेप्ट है, ये तुम्हें काम ही आएगा बाद में। ठीक है, अब जो तुम्हारा किचन में जो भी काम होता है, ठीक है, वो तुम्हारी होती है मॉडल लेयर, और वो तुम एज अ समझ सकते हो क्या बोलते हैं। और डेटाबेस तुम्हारा मॉडल लेयर में क्या होता है कि पूरा बिजनेस लॉजिक, यार उसको जो चाहिए वो पीछे प्रोसेसिंग होती रहती है। और ये सब अगर टोमेटो, ये सब वेजिटेबल्स तुम्हारे क्या होगा, डेटाबेस, इसी से तो खाना बनता है। मतलब अगर बेसिक ले, पनीर वगैरह, अगर तो उसने कढ़ाई पनीर ऑर्डर करा है, तो पनीर वगैरह ये सब टमाटर प्याज हो गए डेटाबेस, और किचन हो गया तुम्हारा मॉडल, कि यार इसको ये चाहिए। ठीक है, अब कंट्रोलर कहाँ गया, किचन में, मतलब वेटर कहाँ गया किचन में, यार इसको ये चाहिए, प्रोसेसिंग हुई किचन में। अब खाना कौन लेके आता है, शेफ ही लेके आता है या वेटर लेके आता है? कंट्रोलर। वेटर, हाँ, मतलब वही वेटर लेके आता है ना खाना। जी। हाँ, तो वही वो होता है कंट्रोलर। और वो कहाँ देता है, किसको देता है, क्लाइंट यूजर जो खाने वाले हम लोगों कस्टमर, को। हमारे व्यू पे देता है, मतलब हमें फ्रंट एंड पे दे देता है। जी। तो ये ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं हम सीधे मतलब उधर गए क्या बोलते हैं किचन में, कि सबको सारा काम शेफ कर रहा है, सारा काम वेटर कर रहा है, नहीं, सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ठीक है, इसलिए तुमने कहीं सुना होगा कि देखो फ्रंट एंड पे हम ये टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, बैक एंड पे हम ये, मतलब मैं एग्जांपल दे दूं, जैसे फ्रंट एंड में तुमने यूज करी जावास्क्रिप्ट, ठीक है, बैक एंड मतलब, और इसलिए ये यूज है, अगर तुम एक ही जगह सब कुछ करोगे तो तुम बाउंड हो जाओगे। जैसे कि मान लो तुम पाइथन कर रहे हो, ठीक है, अब तुम हर जगह एक ही चीज करोगे तो तुम देखो इसमें दो गलती, मतलब दो घाटे होंगे। तुम एक्सपेक्ट करोगे कि सबको पाइथन आनी चाहिए, ठीक है, और पूरा काम पाइथन पे होगा। अब मान लो तुम्हारी टीम में किसी को जावास्क्रिप्ट आती है, तुम उसको यूज ही नहीं कर पाओगे इसके रिसोर्स से। तो इसलिए हर चीज का अलग अलग है। अब जैसे कि मुझे मोंगो डीबी आता है, ठीक है, और तुम लोगों को आती है पाइथन, एक को जावास्क्रिप्ट आती है, ठीक है, मैंने क्या कराया, जावास्क्रिप्ट वाले तू देखियो मतलब मेरी व्यू लेयर, और जो पाइथन वाला है तू मेरे को देखियो क्या बोलते हैं बीच का बिजनेस लॉजिक, और मैं मोंगो डीबी से उसे कनेक्ट कर दूंगा। तो तीन स्किल्स का रिक्वायरमेंट होके मेरी एक एप्लीकेशन अच्छे से बन सकती है, और मुझे कोई, और ये है कोई किसी के काम में बीच में टांग नहीं अड़ाएगा। बस कंट्रोलर जो होगा, वो ये कंट्रोलर देखता रहेगा कि हाँ भाई इधर से ये चीज जा रही है, इधर से ये चीज जा रही है, इधर से ये चीज जा रही है। ठीक है, इस तरीके से काम चलता है। मतलब एमवीसी मॉडल व्यू कंट्रोलर तुम्हें सीखना चाहिए, क्या बोलते हैं, देख लेना इसका और क्या क्या होता है, कि क्योंकि हर जगह चलता है मॉडल व्यू कंट्रोलर। और इसी तरीके से होता है, हर चीज तुम एक ही चीज पे नहीं कर सकते, हर चीज का इंडिपेंडेंटली तुम्हें करना पड़ेगा। ये समझ में आया तुम्हें, जी। वेटर वाला एग्जांपल? ये काफी यूज होगा। मतलब एमवीसी तो मतलब हर कोई यूज करता है, एक्सपेक्ट करता है कि एमवीसी में क्या होगा क्या होगा। बाकी तो यार तुम्हें क्या बोलते हैं, इसमें कोई क्वेश्चन एमवीसी में? नो सर। नहीं क्या। ओके, तो बाकी एक्सपेक्टेशन देखो, मैं ये बता दूं क्या बोलते हैं, हमें मूवीज में बहुत बिगाड़ रखा है। जो 9 to 5 लोग कहते हैं ना बेकार दो, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो अगर तुम अपने काम से प्यार करोगे तो बढ़िया होगा सब कुछ।
बाकी तो सब बेकार ही होगा। देखो जैसे कि अगर तुम किसी भी कंपनी में जाओगे, तुम किसी भी अपने प्रोजेक्ट पे लोगे या प्रोडक्ट पे लोगे, क्या बोलते हैं, तो तुम्हें बताएंगे वो कि हमारे कस्टमर कौन कौन है, ठीक है। तो तुम्हें उससे अच्छा लगेगा यार, ठीक है, मतलब अगर तुम्हें पता चल जाएगा ना तुम्हारे कस्टमर कौन कौन है, तो तुम मतलब अच्छा लगेगा कि हाँ यार ये लोग मेरा प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं जो 9 to 5 जॉब करते हैं बेकार होते हैं, वो भी यार अच्छे होते हैं, किसी ना किसी का तो मतलब वो कहते हैं प्रोडक्ट बनाया होता है ना। अब देखो जिस प्रोडक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ वो प्रोडक्ट यूज करते हैं यूएस के फायर फाइटर्स और पुलिस वाले। तो ऐसा थोड़ी है कि मतलब बेकार है तो उनके कुछ कहते हैं, मैं उनके मतलब कस्टमर सेंट्रिक रहना पड़ता है कि यार वो कैसे सोचेंगे। और ये है कि सोचो, जो भी तुम्हारा जो बिजनेस लॉजिक है, जो भी तुम लिखोगे उसको सोच के लिखना, ऐसे नहीं रैंडमली मतलब नहीं लिखोगे, वो तो है ही। वो तो तुम्हें सिखाएंगे। और देखो ये मत एक्सपेक्ट करना कि तुम्हें जाते ही सीधे नासा प्रोजेक्ट पे डाल देंगे, नहीं, तुम्हें पहले सिखाएंगे। तो अभी देखो तुम लोग 3rd ईयर में हो तो क्या कर सकते हो, कॉर्पोरेट में बहुत अच्छा सिस्टम चलता है, बड़ी सिस्टम। तो जो भी क्या बोलते हैं, हर एक इंसान का एक बडी होता है, बडी एज इन उसका मेंटर काइंड ऑफ थिंग, वो दोनों चलते हैं साथ साथ। मतलब अगर उसको कोई प्रॉब्लम आती है वो उसी से सॉल्व कर मतलब उसी से सॉल्व करवाएगा, उसे कोई प्रॉब्लम आती है तो वो दूसरे बंदे मतलब वो दोनों एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बाकी किसी का और टाइम का किसी का टाइम वेस्ट ना हो, मतलब अपना टाइम ना वेस्ट करो। तो इससे क्या होता है, उसकी भी लर्निंग होती रहती है, साथ साथ दूसरे की लर्निंग होती है। अब जैसे कि मैं हूँ, मेरा कोई बडी असाइन हो गया, ठीक है, अब मुझे स्टार्टिंग में मुझे कोई भी प्रॉब्लम आएगी, मैं उस जो भी मेरा बडी है ना मैं उससे पूछूंगा। मतलब ये कि नहीं मैं किसी एक मैनेजर या डायरेक्टर से पूछ मतलब मैंने पिंग कर दिया कि भाई मुझे बताओ, ऐसा नहीं होता है। तो मैं उस बडी से तो मतलब ये तो तुम इधर भी मतलब वो कर सकते हो कि अपने दोस्त वोस्त के बीच में अगर तुम कोई भी प्रोजेक्ट बनाओ या किसी को मेंटर रख लो कि हाँ मेरे में ये प्रॉब्लम है, तो बड़ी सिस्टम से बहुत फायदा होता है। बाकी तो स्टार्टिंग में तो तुम्हें मतलब कोई नासा प्रोजेक्ट तो मिलेगा नहीं, नॉर्मल सा तुम्हें सिखाएंगे। हम्म, बाकी चिल करो यार, इतना 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 ही है। हम्म, बाकी तुम्हारे क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन से मैं तुम्हें बता पाऊंगा और अच्छे से। हम्म। अच्छा सर, अगर मतलब चैट पे जैसे लिखने, प्रोजेक्ट वगैरह जो मिलते हैं, ये कैसे हाँ मिलते हैं? मतलब यहाँ तो हम इतना सोच सोच के जाते हैं कि इस पे काम करना पड़ेगा, डेटाबेस एंड ऑल। कंपनी में क्या अच्छा होता है? अच्छा, देखो ये होता है, देखो जैसे कि तुम कंपनी में गए, ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है। अब जैसे कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के 3 4 मतलब मान लो 3 4 प्रोडक्ट है, ठीक है, हम्म, तो तुम्हें मतलब जहाँ वैकेंसी होगी उधर असाइन कर दिया जाएगा, हम्म, ठीक है। और वो कोड बना रहता है, उनका कोड बेस होता है, ठीक है पूरा। अब हम्म, प्रॉब्लम कहाँ आती है कि मान लो देखो तुम्हारा कस्टमर के पास तो मतलब तुम्हारा चल रहा है, ठीक है, तो तुम्हारे पास जो होता है ना वो होता है डमी डेटाबेस। देखो दो अलग होते हैं, एक होता है डेवलपमेंट सर्वर, एक मतलब एक होता है डेवलपमेंट साइड, एक होता है प्रोडक्शन साइड, ये तुमने सुना है? जी। हाँ सर। हाँ, तो डेवलपमेंट साइड में क्या होता है, वो लोग काम करते हैं जो मतलब हमारा हम जो भी कस्टमर के पास है वो होता है प्रोडक्शन साइड, उसमें कुछ छिड़कानी नहीं होती। जो भी काम हम्म, होता है डेवलपमेंट साइड होता है, तो डेवलपमेंट का डेटाबेस अलग होता है और उसका डेटाबेस जो कस्टमर चला रहा है उसका अलग होता है। तो जो कंपनी काम करती है वो डमी डेटाबेस पे काम करती है। मान लो कि उस एग्जिस्टिंग जो कस्टमर के पास है उसमें नए फीचर डालने हैं, अब तुम हम्म, कस्टमर के डेट उस पर तो काम करोगे नहीं, जो कस्टमर चला रहा है हम्म, अपने पे ही तो काम करोगे अलग से। तो वो डमी हाँ, डेटाबेस पे काम करते हो और कोड बेस होता है, ऐसा नहीं है कि तुम्हें स्टार्टिंग से हर चीज स्क्रैच से लिखनी पड़ती है। हम्म, तो वही तो कह रहा हूँ, जो मैंने बताया था ना एमवीसी, अगर तुम्हें वो समझ में हम्म, आते, तुम्हें ऊप्स कंसेप्ट समझ में आते हैं, तो तुम्हें कोड हम्म, अच्छे तुम्हें पहले समझना पड़ेगा कि वो पहला प्रोडक्ट क्या है, वो क्या काम करता है और उसकी फंक्शनलिटी क्या क्या है, मतलब एक एक हम्म, चीज। तभी तुम्हें हम्म, जाके कोड समझ में आएगा कि हाँ यार इस कोड से ये हो रहा है, क्योंकि तुम्हें पता है अराउंड अभी तो तुम क्या करते हैं, हमारे पास क्या बोलते हैं मैक्सिमम 10 या 12 फाइल्स बनती हैं प्रोजेक्ट की। हम्म, उसमें अराउंड अगर तुम्हारा बहुत मतलब प्रोजेक्ट अगर छोटा से भी हो, उसमें अराउंड तुम्हारी 40 या 50 फाइल्स होंगी और उसके अंदर भी फाइल्स के अंदर बहुत सारी फाइल्स होंगी। तो तुम हर एक फाइल्स को नहीं देखना पड़ता, हमें पूरा पहले फंक्शनलिटी को देख के कोड समझना पड़ता है, कोड को देख के फंक्शनलिटी नहीं समझनी पड़ती। हाँ ये एक हम्म, मेन टॉपिक है। अब जैसे कि तुम्हारे सामने कोड है, ठीक है, हम्म, उसमें हजारों फाइल्स होंगी, लाखों फाइल्स होंगी, तुम हर एक लाखों फाइल्स को नहीं खोलोगे। तुम पहले हम्म, देखोगे कि फंक्शनलिटी क्या है, ठीक है, तुम पहले गए कि अच्छा लॉगिन पेज पे गए, फिर तुम उस पर देखोगे यार लॉगिन की फंक्शनलिटी क्या क्या है, किस तरीके से काम कर रहा है, फिर तुम उसकी क्लास में जाओगे। तो फंक्शनलिटी से कोड समझना पड़ेगा तुम्हें, कोड लिखा होगा पूरा, मतलब तुम्हें समझना पड़ेगा। फिर तुम्हें उस पर काम करना पड़ेगा कि कुछ फीचर नए ऐड करने हैं,
कुछ अगर गलत ये हो गया, मतलब बग आ गया, बिल्ड फेलियर हो गया, ये काम को होता है। इस तरीके से काम होता है। मतलब तुम्हें कुछ भी स्क्रैच से काम नहीं करना पड़ेगा, कोई स्क्रैच से काम नहीं करवाता। स्क्रैच से काम तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब अगर प्रोडक्ट बना पड़ा हुआ है, जो तो कह रहा हूँ, जैसे कि तुम्हें नासा प्रोजेक्ट में डालेंगे नहीं कि तुम्हें मतलब हमारी कंपनी है, तुम्हें यही बनाना है। तुम्हें पहले सीखना पड़ेगा कि क्या बोलते हैं, जो उनका प्रोडक्ट अवेलेबल है, जो उनके में यूज में हो रहा है कस्टमर को, और नए नए फीचर्स डालने हैं उसमें, उस पर काम होगा। और वो काम होगा जो मैंने बताया, प्रोडक्शन साइड अलग होती है, डेवलपमेंट साइड अलग होती है। तो तुम्हारा काम होगा डेवलपमेंट साइड पे, और वही कोड समझना पड़ेगा, पूरी फंक्शनैलिटी। ये ध्यान रखना, फंक्शनैलिटी को देख के कोड समझना है, कोड को देख के फंक्शनैलिटी नहीं समझनी। सर इसी के एक्सटेंशन में मेरा एक क्वेश्चन था। मैं अपनी कंपनी के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव से बात कर रहा था एक टाइम, और एक बहुत अच्छा पॉइंट उनका मुझे हिट किया कि उन्होंने कहा था कि मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनी में तुम सिर्फ दूसरों के कोड को पढ़ रहे होगे और उसको सही कर रहे होगे, ना कि तुम खुद का कोड लिख रहे होगे। और हम लोग कॉलेज में सिर्फ कोड लिखने की प्रैक्टिस करते रहते हैं। एक अच्छा कोड जो एक्सटेंसिबल हो या रीडेबल हो, वो समझने का हमने कभी ट्राई नहीं किया। तो इस चीज को हम कैसे कॉलेज लेवल पे सही कर सकते हैं, एंड इनोगिक्स में भी कैसे सही कर सकते हैं कि सिर्फ कोड लिखना ना सीखें, आगे चल के वो अच्छा कोड लिखना और पढ़ना भी सीख पाए। अच्छा देखो, तो इसके लिए क्या बोलते हैं, वो आता है क्या एक सॉलिड प्रिंसिपल्स होते हैं, मतलब SOLID, मतलब हर एक की डेफिनेशन अलग अलग। सॉलिड प्रिंसिपल वो मेनली मोस्टली हर कंपनी यूज करती है, ठीक है। जैसे मैंने ऊप्स का जो बताया था, क्या बोलते हैं कि इनहेरिटेंस नहीं कहते हैं लोग, कॉम्पोजिशन पे ज्यादा प्रेफर करते हैं, ताकि वो बाइंड नहीं करता। तो एक कंसेप्ट आता है लो कपलिंग और हाई कोहेजन, मतलब कि मॉड्यूल की इंटरडिपेंडेंसी कम रहे। और मतलब ये तो चलो, अच्छा ये क्वेश्चन से डेविएट हो गया, सॉरी। हाँ, तो इसमें ये कर सकते हो। देखो, सबसे मेन चीज है तुम्हारे ऊप्स के कंसेप्ट, ठीक है। देखो, प्रोग्रामिंग अलग है। हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो मेनली वो होती है कॉम्पिटिटिव कोडिंग, कि मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। मैंने तुम्हें एक, मतलब जैसे कॉम्पिटिटिव कोडिंग का मैं एक ऐसा एग्जांपल लूं कि तुम्हें एक लॉजिक, मतलब क्या बोलते हैं, एक क्वेश्चन दे दिया कि तुम्हें ये वाला फंक्शन लिखना है, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा हो गया कि ठीक है, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा दिमाग बढ़ाता है। पर ठीक है, तुम्हें धीरे धीरे करके स्विच करना पड़ेगा कि छोटा मोटा प्रोजेक्ट बना ले। जैसे कि तुमने एक CRUD एप्लीकेशन बना ली। देखो, CRUD एप्लीकेशन क्या होता है, क्रिएट, अपडेट, डिलीट और ऐड, ठीक है। रीड तो तुम इन्हें, मतलब ये तो यार मुझे ये, अब हाँ ये कर सकते हो कि हर किसी को एक CRUD एप्लीकेशन बनानी है। CRUD एप्लीकेशन मतलब जैसे कि मान लो मैंने बुक की बनाई, मैंने एक बुक, एक क्या बोलते हैं, एक क्लास। अब वो बनानी है तुम्हें प्रॉपरली ऊप्स कंसेप्ट से, और प्रॉपरली तुम्हें मतलब हर एक MVC फॉलो करना है उसमें। अब बताता हूँ, देखो एग्जांपल। अब मैंने डेटा क्या बोलते हैं, मैंने क्या बोलते हैं, एक क्लास लिखी बुक, ठीक है। अब वो मेरी हो गई मॉडल, इसमें क्लास में मेरा डेटाबेस है। अब क्या बोलते हैं, अब मैंने उसे डेटाबेस से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं उसमें बुक डाल रहा हूँ। अब ऐड की फंक्शनैलिटी मेरी अलग होगी, अपडेट की अलग होगी, डिलीट की अलग होगी, और क्रिएट की अलग होगी। अगर हम, जैसे कि हम क्या बोलते हैं, नॉर्मली क्या करते हैं, हम जावा का प्रोग्राम लिखा, हमने बुक बनाई और हमने कर दिया बुक इक्वल टू न्यू बुक और उसमें डाल दी। ऐसा नहीं करना। हम डेटाबेस अलग बनाएंगे। हम क्या बोलते हैं, जो क्लास बुक है वो अलग लिखी जाएगी, और क्या बोलते हैं, और जो भी एडिशन है वो अलग लगेगा। अब मेन काम आता है सोचना। पहले लिखना स्टार्ट नहीं करना है, पहले सोचना है कि हमें व्यू बनाना है। अब जैसे कि माना कि ठीक है, मैंने बुक बनाई, अब डेटाबेस से कैसे कनेक्ट होगी, ठीक है। मैंने एक डेटाबेस, मैंने अब SQL ले लिया, उसमें मैंने एक बुक, जो भी मतलब मैं न्यू बुक कर रहा हूँ उसे मैं ऐड कर रहा हूँ। अब तुम सोचोगे ऐड से कहाँ जा रहा है ये। तो इस तरीके से अगर तुम चाहो तो मतलब हर एक इनोविक्स में हर मतलब 3-4 लोग एक CRUD एप्लीकेशन बनाएंगे, और वो प्रॉपर मतलब फ्रंट एंड पे भी दिखनी चाहिए कि मतलब तुमने एक व्यू बना दिया कि इस पे क्लिक करके फिर कंट्रोलर जाएगा कि हाँ भाई ऐड बुक कर, तो वो ऐड बुक करेगा, और फिर वो डेटाबेस से कनेक्ट होगा, भाई ऐड बुक आ गई तो ऐड बुक में चला गया। फिर वो क्या कहते हैं, व्यू पे देखेगा, तुमने अपडेट क्लिक करा, कंट्रोलर बोलेगा कि हाँ भाई, अब कंट्रोलर उस अपडेट बुक पे उसकी आईडी उठा लेगा, अच्छा ये आईडी है, फिर वो डेटाबेस में जाएगा, हाँ भाई इसको चेंज कर दे। इस तरीके से मतलब पहले सोचने का काम ज्यादा अच्छा करना पड़ेगा। मतलब देखो, सेकंड थर्ड में मतलब मैं मानता हूँ कि सेकंड थर्ड ईयर तक तुम्हें अच्छे से कोडिंग पे ध्यान दो, मतलब जो प्रोग्रामिंग होती है। फिर जो क्या बोलते हैं, 6 सेमेस्टर आता है ना, थर्ड ईयर का वाला, थर्ड ईयर का सेकंड सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर होता है ना वो, उस पर तुम मेनली CRUD एप्लीकेशन पे जाओ और वाया MVC। तो तुम अगर कंपनी में बताओगे ना कि मैंने CRUD एप्लीकेशन बनाई है 2-3 वाया MVC, और तुम उनको MVC समझाओगे, तो इतने खुश हो जाएंगे, मतलब मजा आ जाएगा। अगर
वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि हम कॉलेज वाले लोगों को एमवीसी आता होगा। यार एमवीसी मैं लिटरली बता रहा हूँ, मुझे खुद इंटर्नशिप में पता चला है कि एमवीसी क्या होता है। मुझे फोर्थ ईयर तक, मतलब फोर्थ ईयर खत्म होने के बाद भी आइडिया नहीं था कि एमवीसी क्या होता है। तो ये कर सकते हो कि मतलब छोटी मोटी क्रेड एप्लीकेशन बनाओ, मतलब प्रॉपर अच्छी वाली, ये कि नहीं एक ही कोड में सब कुछ हो रहा है जी। और पहले वो उसके लिए फिर वो सोचना पड़ेगा, मतलब ये आराम से सोच के बनाओ, ऐसा नहीं है कि एकदम वो है। मतलब प्रोग्रामिंग और ये अलग चीज हो जाती है। प्रोग्रामिंग तुम्हारा दिमाग खोलती है, बट ये चीज भी तुम्हें सीखनी है। सर एक और और कोई क्वेश्चन था कि जैसे जो आपने चारों साल में एमएल में कंट्रीब्यूट किया, उसका आपकी कॉर्पोरेट लाइफ में क्या फायदा होगा या हो रहा है मतलब? देखो अभी तक तो नहीं हो रहा। देखो ये होता है कि तुमसे पहले पूछते हैं कि तुमने कॉलेज में क्या क्या किया, ठीक है। अब मैंने ठीक है एमएल करी, हाँ, तो मैंने बोला था कि मैंने एमएल करी है, तो उन्होंने सीधे बोल दिया अभी तो हमारा एमएल का कोई हमारा इस प्रोडक्ट में यूज नहीं है, होगा तो देखेंगे। बट उनका एक प्रोडक्ट है WFD, मतलब एक प्रोडक्ट है, उसमें मशीन लर्निंग यूज होती है। और फ्रेशर को इतनी अच्छी, मतलब इतनी जल्दी, कहता रहा हूँ क्या बोलते हैं, बढ़िया सा, मतलब उतने प्रोजेक्ट तो डालेंगे नहीं। तो ऐसा ही होता है। मतलब अब मेरी अभी इतनी स्किल भी नहीं है कि मशीन लर्निंग वाली कि मैं कॉर्पोरेट में जाऊँ, क्योंकि देखो टीयर 3 कॉलेज है और क्या बोलते हैं, और अभी भी जो मतलब लोग मशीन लर्निंग जो भी इंजीनियर्स को हायर करते हैं वो होते हैं जिन्होंने एमएस करी हो या जो पीएचडी वाले होते हैं। तो अभी तक तो कोई यूज नहीं है, बट ये है कि कहीं ना कहीं तो काम आएगी। देखो नॉलेज ऐसी चीज है, या मतलब ज्ञान ऐसी चीज है, ज्ञान कहीं ना कहीं तो क्या काम आता ही है। बिल्कुल। तो ऐसा है नहीं कि जो यस तुमने सर। हटा दिया कहीं ना कहीं जैसे यूज करोगे। अब जैसे कि मशीन लर्निंग में क्या बोलते हैं, वो थे वो जो क्या बोलते हैं कोड को समझने की जो क्या बोलते हैं वो होती है ना, मशीन लर्निंग में भी तुम हर पूरे कोड को बैठ के एनालाइज तो नहीं करोगे। हाँ सर। जो चीज वो है, मतलब जो चीज मेन है उसी को तो देखोगे। मतलब अच्छा इससे ये हो रहा है, इससे ये होता है, पूरा कोड समझने बैठ गया फिर तो लग गया मुझे 10 साल। तो यही है कि मेरी कोड को समझने की क्षमता थोड़ी तेज हो गई थी मशीन लर्निंग से। अब वो डिपेंड है, आगे जाके कहीं यूज आती है अच्छी बात है, वरना तो स्ट्रगल कर ही रहे करते रहेंगे। सर आपने कॉम्पिटिटिव पे कितना मतलब टाइम दिया था? मैंने कॉम्पिटिटिव पे, यार मैंने फर्स्ट ईयर में टाइम दिया था, सेकेंड ईयर में मैं थोड़ा सा मशीन लर्निंग पे लग गया था, फिर थर्ड ईयर के 6 सेम से मैंने स्टार्ट कर दी थी। मतलब ये है कि जो 6 सेम है उस पर फिर मैंने प्योरली कॉम्पिटिटिव कोडिंग करना था। मतलब वो भी जरूरी है, देखो सब मतलब पहला राउंड निकालने के लिए वो तो जरूरी होती है, क्योंकि ये नहीं निकलेगा तो तुम फिर इंटरव्यू तक कैसे जा पाओगे। जी। तो ये मतलब क्या, और इतना कोई ये नहीं है, बस मेनली बस क्या बोलते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़नी है और थोड़ा सा ट्री ग्राफ देखना है, वो तुम गीक पे देख लोगे आराम। तो सर मेनली आपके प्लेसमेंट का बेसिस क्या था सर, क्या कह सकते हैं, कोडिंग प्रोजेक्ट्स या फिर क्या? यार देखो दोनों था। देखो पहला राउंड था कोडिंग, ठीक है। दूसरा राउंड था मतलब जो टेक्निकल, मतलब जो इंटरव्यू होता है। तीसरा राउंड था तो डायरेक्टर के साथ राउंड था, वो था प्रोजेक्ट वाला। तो वो है ना वो वाला राउंड, वो लिटरली प्रोजेक्ट में पूरा घुस गया था वो मेरे। और कंपनी इस टाइम तुम लोग थर्ड ईयर में हो तो मतलब क्या बोलते हैं एक प्रोजेक्ट बना के रख लेना, क्योंकि कंपनी इस सेमेस्टर के बीच में आती है, कौन सा चल रहा है 7th सेम में भी आती है, तो पूछिए तुम्हारा लेटेस्ट प्रोजेक्ट क्या है। तुम्हारा जो फोर्थ ईयर का जो होगा वो तो तुम उस टाइम डिसाइड कर रहे होगे, तो तुम्हारा थर्ड ईयर वाले काम में आएगा, तो तुम वही बता पाओगे। तो देखो दोनों ही काम आते हैं, बट ये है कि कोडिंग पहला राउंड होता है। और अब जैसे कि अब मान लो तुमने कोई अच्छा प्रोजेक्ट नहीं बना पाया, मान लो अगर नहीं बना पाए तो फिर उस डायरेक्टर राउंड में तुम कुछ बोल ही नहीं पाओगे। तो इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जा रहे हो तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में तो दोनों इंपॉर्टेंट है, बाकी सर्विस बेस्ड का तो मुझे इतना आइडिया नहीं। जी। तो कोडिंग तो है जरूरी। मतलब ये है कि अगर तुम्हें अगर कोड ये है कि कॉम्पिटिटिव कोडिंग में तुम्हें हल्का हल्का कॉन्फिडेंस आ, देखो हर क्वेश्चन पे जाओगे तो सॉल्व नहीं होता है, और तुम्हें कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ यार मैं कर लूंगा, ये देख के हो जाएगा, मतलब अब मेरा होने लगे क्वेश्चन, जी। तो ठीक है। और अगर तुम एमवीसी भी करोगे तो तुम्हारा दिमाग खुलेगा भी उससे भी, तो ये दिमाग खुल जाएगा तो सब कुछ आ जाएगा। बट एमवीसी पढ़ना जरूर। जी। मतलब ये ऐसी चीज नहीं है कि मतलब एक ही जगह यूज होती है, हर जगह यूज होती है।
तुम किसी भी लैंग्वेज में हो और किसी भी उसमें हो, किसी भी प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट में हो। और कोई किसी के कोई बोर तो नहीं हुआ, कोई सो तो नहीं गया? नहीं सर। नो सर। नो सर। नो सर। अरे सोना भी अच्छी बात होती अच्छा है सर, यार। जैसे फर्स्ट ईयर वाले बच्चे आते हैं तो क्या ट्रैक उनको हाँ फॉलो करवाया जाए फिर, लाइक फर्स्ट ईयर को, या अब हाँ फर्स्ट ईयर को तो मैं सोचता हूँ कि मतलब उन्हें तो पहले इंट्रोड्यूस करा जाए कि कोडिंग क्या है। नहीं, मतलब आजकल फर्स्ट तो ईयर में कुछ बच्चे भी समझा मतलब नहीं। एडवांस आ रहे हैं तो इस सब का आइडिया तो होता ही है, तो नहीं नहीं, हाँ क्या फिर ये ट्रैक। अच्छी बात है ना। तो फिर अगर देखो जिनको आइडिया है तो उनको बोलो कि तुम्हें डायनेमिक प्रोग्रामिंग आती है। देखो सही। अगर डायनेमिक प्रोग्रामिंग अगर तुम्हें आ जाती है और बीएफएस जीएफएस तुम कर लेते हो तो फिर तुम डायरेक्ट क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट पे स्विच करो। सही। वरना तो इतना तो मतलब मतलब वो होता पहले है ना। एक तरीके से कोडिंग पे ही बेस बनाए, हाँ तो फिर क्योंकि प्रोजेक्ट। पहले लिखना भी तो सीखना चाहिए कि मतलब क्या लिख रहा हूँ। अब मैं मान लो प्रोजेक्ट में क्या होता है, मेनली हल्का हल्का कॉपी पेस्ट ही होता है, ज्यादा नहीं होता। मतलब कुछ कुछ लाइन यूजेबल होती है मानता हूँ, बट कोडिंग में क्या होता है कि तुम सोच के लिखते भी हो तो लिखना भी तो आना चाहिए। मतलब सही। तुम अगर ग्रामर सीख रहे हो उससे पहले एबीसीडी भी तो आनी चाहिए, मतलब थोड़ी बहुत। तो मतलब थोड़ा बहुत तो कोडिंग पे मतलब हो कि क्या बोलते हैं, कम से कम प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छे से दिमाग चल रहा हो, सोचने का मतलब सोचने की कैपेबिलिटी तो हो कि अच्छा इस तरीके से ऐसा हो सकता है। फिर प्रोजेक्ट को स्विच करा दो या क्रेड एप्लीकेशन बनवा दो। और बाकी कैसा चल रहा है इनोगी? बढ़िया सर बढ़िया। बढ़िया चल रहा है, बस सर लॉकडाउन की वजह से अब थोड़ा थोड़ा वर्चुअली चीजों को बढ़ा रहे हैं, वेट कर रहे हैं कॉलेज जल्दी खुले। हाँ बताओ और किसी कोई क्वेश्चन? सर वर्चुअली कैसे चल रही है आपकी जॉब? अभी मेरे हिसाब से ऑनबोर्डिंग भी आपकी वर्चुअली हुई है। हाँ सब कुछ वर्चुअली है। तो यार देखो वर्चुअली में दिक्कत तो आती है, मतलब लोगों को जैसे बात करना ओके थैंक यू गुड मॉर्निंग ही चलता है। बट ऐसा ठीक है, थोड़ी दिक्कत होती है बट काम तो चल ही रहा है, काम तो होता है यार। मतलब वही है जो बड़ी सिस्टम होता है ना, उसी से सब कुछ होता है। मतलब क्या बोलते हैं, वही तो मतलब वो मेंटर कर देता है कि अच्छा अब ऐसे ऐसे करना है, ये करना है। तो जिस तरह को जैसे इनोगिक्स में ही होता है, तुम्हारे जैसे मेंटर्स होते हैं, सब सेकंड ईयर के थर्ड ईयर होंगे, थर्ड ईयर के फोर्थ ईयर होंगे, तुम्हारा बडी तुम्हारे साथ का भी हो सकता है, तो उससे बोलो तो वो तुम एक एक करके करते रहेगा। सर प्रोबेशन तो पीरियड मतलब समझाइए थोड़ा, क्या होता ओके है? देखो प्रोबेशन पीरियड ये होता है कि तुमने ज्वाइन करा एज अ फ्रेशर, ठीक है। तो अब ये तो है नहीं, अब कंपनी को लगता है कि तुम बेकार भी हो सकते हो बढ़िया भी हो सकते हो। ऐसा नहीं है कि हर कोई मतलब बढ़िया हो सकता, मतलब ऐसा तो नहीं है कि हर मतलब सब बेकार ही होगा। तो कुछ कुछ उसके लिए क्या होता है कि तुम्हें 6 महीने का गैप दिया जाता है, वो डिपेंड करता है कंपनी का। कंपनी कुछ 3 महीने का करते हैं, कुछ 6 महीने का करते हैं। अब फ्रेशर के दिमाग में ये भी होता है ना कि यार इस कंपनी में हूँ, मुझे वो अच्छी जॉब मिल रही है तो मैं उसे छोड़ दूँ, ये छोड़ दूँ, वो छोड़ दूँ, ये छोड़ दूँ। तो प्रोबिशन पीरियड होता है कि तुम एज अ अभी किसी के देख रहे हो, मतलब तुम्हें हम निकाल सकते हैं, तुम ये कर सकते हैं, तुम अगर ज्यादा हरकतें करोगे या तुम इनएफिशिएंट रहोगे, जैसे स्टार्टिंग में कोई टाइम पे नहीं आ रहा है, कोई काम नहीं कर पा रहा है, कोई मतलब काम दे रहे हैं उसे अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो प्रोबिशन पीरियड वो मतलब उस पर होता है एकदम की नजर में। टेस्टिंग। हाँ तो वो होता है प्रोबिशन पीरियड की क्या, और वो तुम्हें प्रोबिशन पे डाल भी सकते हैं, जैसे कि तुम 6 महीने बाद फुल टाइम बन गए, ठीक है। तो फुल टाइम के बाद तुमने 3 4 अच्छे से काम करा, फिर तुम्हें देखा गया तुमने ये 5 6 महीने से काम नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें दोबारा प्रोविजन पे डाल दिया। तो तुम एज एक कहते हैं सर्वेलेंस पे रहोगे कि यार तुम ठीक से काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तुम रेगुलरली काम कर रहे हो या बोलते हैं तुम लेट तो नहीं हो रहे हो, ये सब। तो ऐसा इतना कुछ यही होता है, जैसे नॉर्मल प्रोविजन का मीनिंग होता है, तुम छोड़ो ना कंपनी। सर एक क्वेश्चन था। सर ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन की मतलब कितनी वैल्यू होती है इंटरव्यू राउंड्स में? ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन की यार देखो होती तो है, पर डिपेंड करता है तुमने क्या कंट्रीब्यूट करा है, ठीक है। अब मान लो तुम्हारे रिज्यूम, अगर मान लो तुम्हारा कौन सा कोई सा इंटरव्यू, मान लो तुम्हारा टेक्निकल इंटरव्यू चल रहा है, ठीक है। अगर तुमने कंट्रीब्यूट करा, अगर मान लो तुमने बोल दिया कि मैंने कंट्रीब्यूट करा है, तो वो उस तक वो उनके ऊपर होता है कि वो क्वेश्चंस करेंगे कि नहीं मतलब करेंगे, ठीक है। अब ये भी होता है कि अगर क्या बोलते हैं तुम किसी हैकाथॉन वगैरह में जा रहे हो तो तुम्हारी वो गिटहब आईडी देखते हैं,
तो उसमें वो देख लेते हैं कि क्या बोलते हैं तुमने कितना ओपन सोर्स पे कंट्रीब्यूट करा है। तो वो डिपेंड करता है तुम्हारे इंटरव्यूअर पे कि अगर वो तुम्हारी गिट मतलब अगर तुमने करा है वो क्वेश्चंस पूछ लेता हो तुम्हारा गिटहब मतलब तुम्हें देखो अगर तुमने कंट्रीब्यूट करा होगा तो तुम्हें आता तो होगा, तो अगर तुम बता पाओगे, अगर उसने क्रॉस क्वेश्चन कर लिया और तुम नहीं बता पाए तो वो वैल इन कहते हैं नल हो जाएगा पूरा। अगर तुम बता लिए तो फिर अच्छी बात है, तुम्हारा प्लस पॉइंट है। देखो हर चीज का यही है ना, मान लो जैसे सर्टिफिकेशन ही मान लो, अगर तुमने सर्टिफिकेशन बताया, किसी ने उसका क्वेश्चन पूछ लिया, अगर तुम नहीं बता पाए तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। और तुम बता लेगा फिर तुम्हारा मतलब तुम्हारा प्लस पॉइंट है, मतलब तुम्हारा बेनिफिट है ये। सही बात। फायदा तो हर चीज का होता है, बट ये है कि तो फिर तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। ओके सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? किसी और का कोई बताओ, अभी तो है यार अपने पास टाइम। सर MLDL पे अगर कुछ आप बताना चाहें तो बता। MLDL पे बताओ तुम्हें क्या पूछना है, मतलब मैं बता तो बहुत कुछ सकता हूँ उस पर। अरे बता दो यार, क्यों शर्मा रहे हो, मतलब क्या पूछना है, मतलब मैं समझ नहीं पाया कि MLDL पे मतलब मैं क्या सर बताऊँ। जैसे प्रोजेक्ट के बारे में कैसे अप्रोच करनी चाहिए, प्रोजेक्ट जो बने बनाए हैं वो बनाने चाहिए या खुद सोच देखो के अगर ऐसा। तुम बिल्कुल, हाँ बिल्कुल अगर नए हो, मतलब अगर तुम सीख रहे हो तो जो बने बनाए हैं ना उनको सीखो। जैसे मैंने बताया कि उनको समझो कि वो कर क्या रहा है, एक्चुअली वो कर क्या रहा है और किस तरीके से कर रहा है। अगर तुम डायरेक्ट कोड विद देखने बैठ जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला, कि मतलब तुम मतलब घूमते रह जाओगे यार ये कहाँ है। तो पहले देखो किस चीज से कहाँ फंक्शनलिटी हो रही है, जो बने बनाए हैं उनको देखो मतलब, और कि किस तरीके से काम कर रहा है। फिर जब तुम्हें कॉन्फिडेंस लग जाए कि हाँ मैं समझ ले रहा हूँ कोड और मुझे मुझे थोड़ा थोड़ा आने लगा है, फिर तुम अपना मतलब सोच के मतलब छोटा सा पहले बेसिक बनाओ कि यार ये मैं खुद से बना पा रहा हूँ या नहीं बना पा रहा हूँ। अगर वो हो जा रहा है तो बढ़िया ही है, फिर अपना कुछ थोड़ा सोच के और बनाओ, उसे फिर अपग्रेड करते जाओ। ओके। मतलब ये अप्रोच मैंने फॉलो करी थी, पहले मैंने बने बनाए देखे थे फिर अपने बनाए थे। तो यही मेनली हर जगह ही होता है, पहले मतलब जो बाहर देखो भाई, ये बहुत बड़ी वो है कहावत, ज्ञान की बात है कि इंसान मतलब इंसान के पास इतना समय नहीं है वो सारी गलतियां एक ही जीवन में करे, दूसरे की गलतियों से सीखे। क्या बात। तो इसलिए दूसरों का पहले थोड़ा देख लो भाई उसने कहा मतलब क्या करा, फिर अपना करो अगर उसका समझ में आ जाता है। सर प्रोजेक्ट्स के डिप्लॉयमेंट पे कुछ बताइए। डिप्लॉयमेंट एज इन सर्वर पे डिप्लॉयमेंट? हाँ जैसे यार वो प्रोजेक्ट्स जो हम लोग शो करते हैं अपने CV में, तो हाँ, वो जैसे हम लोग तो एक ऐसे ही बना सकते हैं अपने लोकल पे जो होते हैं, बट लोकल होस्ट उस हाँ। हाँ तो वो हम लोग को क्या प्रेफर करना चाहिए, लोकल होस्ट पे ही चलाते रहे कि वैसे तो लोकल होस्ट पे सब। चला लो, उसमें क्या है। अगर तुम गिट देखो, जो भी तुम गिटहब पे प्रोजेक्ट डालो ना, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन जो readme.md फाइल होती है ना, उसे हाँ कभी सर। इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले अपना डॉक्यूमेंट, जैसे कि अब तुम मान लो कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, तुमने मान लो जेंगो का बनाया या किसी का बनाया क्या बोलते हैं जावा का मान लो, तो तुम प्रोजेक्ट डाल दोगे। अब मैं मान लो तुम्हारे उस पर आया गिटहब पे, यार मुझे चला के देखना है कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो मुझे कुछ सपने थोड़ी आएंगे कि मैं कौन सी फाइल में, क्योंकि देखो अगर तुम्हारा वेब प्रोजेक्ट है उसमें 3-4 फाइल्स होती हैं, सोर्स वगैरह, फिर मेन, फिर क्या बोलते हैं टेस्ट, जाके सब उधर जाके ये चलता है। ठीक है, तो तुम मुझे सपने थोड़ी आएंगे कि मुझे क्या क्या करना है। तो तुम डॉक्यूमेंटेशन में डालो कि इस फोल्डर में जाओ, इधर जाओ, इस तरीके से पहले अगर तुम्हें कोई डिपेंडेंसी है वो इंस्टॉल करो। ये करके अगर तुम टर्मिनल पे ये चलाओगे तो तुम्हारा अच्छा खासा लोकल होस्ट पे चल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि तुम सर्वर पे डिप्लॉय करो, लोकल होस्ट पे भी चला सकते हो। जो मैंने बताया था ना MVC, अगर तुम उसे फॉलो करोगे तो तुम्हारा तो मतलब लोकल होस्ट सर्वर किसी अगर सर्वर पे डिप्लॉय और लोकल होस्ट पे बात तो एक ही है ना। अगर लोकल होस्ट पे चल रहा है मतलब अच्छा खासा व्यू दिख रहा है और पीछे मतलब बैकएंड पे भी काम चल रहा है, तो बढ़िया है। ओके सर। मतलब इस तरीके से डिप्लॉय एज इन मतलब लोकल होस्ट पे करो, बट क्या बोलते हैं, मैं तुम्हारा क्वेश्चन समझ गया कि हमें पता कैसे चलेगा कि क्या बोलते हैं ये डिप्लॉय है। हाँ तो सर। वो ये उसके लिए क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन, मतलब डॉक्यूमेंटेशन क्या है, बना दो रीडमी फाइल में कि इस तरीके से ऐसे चलेगा।
तो फिर दूसरे से दिखा लो कि ऐसा चल रहा है, क्योंकि सामने वाले को मतलब ये नहीं पता चलेगा ना कि उसे किस फाइल में जाना है, वो तो उसने देख लिया ठीक है हो रहा है, और एक छोटी सी हो रहा चाहे थोड़ी सी मतलब जो क्या काम करता है उसकी वो वीडियो भी डाल दो। नहीं सर, आपने डॉक्यूमेंटेशन। बताया ना जैसे जो आपका इंटरव्यू फाइनल इंटरव्यू था उसमें प्रोजेक्ट से रिलेटेड पूछा था, हाँ तो हाँ। उनके पास इतना टाइम होता होगा कि वो आपका गिटहब देके जाके फिर उसे नहीं 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 क्लोन, नहीं वो नहीं 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 इतना नहीं होता। वो तुम ऑब्वियसली तो अगर वही तुमने बनाया लाइव, होगा तो अगर वही चीज लाइव होगी तो उनको सीधे एक क्लिक पे ऐसा। अरे तो लाइव कैसे होगी, तुम लैपटॉप लेके थोड़ी ना जाओगे। नहीं तो लाइव तो हम लोग तो अपना बस यूआरएल ही तो बताना है, तो वो तो लाइव होगी, कोई भी देख सकता है ऐसा। तो उसके लिए तो फिर देखो, अगर तुम्हें वैसे डिप्लॉय करना है तो उसके लिए AWS का वो सर्वर का जो EC2 इंस्टेंस होता है हम्म, वो लेना पड़ेगा, मतलब अगर तुम्हें ऐसा करना है। बट वो मतलब वो भी इतना नहीं देखेगा, वो तुमसे बस क्वेश्चन पूछेगा, उसी में समझ जाएगा। अगर तुमने बताया कि ये एप्लीकेशन ये काम करती है, तो उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि अच्छा मान लो ये ऐसे हुआ। अब तुम नहीं बता पाए तो तुम्हारा ऑब्वियसली प्रोजेक्ट वो नल एंड void हो गया। तो बता पाए तो बढ़िया है। ओके। देखो ईपैम शायद गिटहब चेक, ईपैम ने शायद एक गिटहब चेक करा था, मैं क्रोनोज ने नहीं करा था। ओके, सो किसी और का कोई क्वेश्चन या कोई कुछ बोलना चाहे? सर आपने ऑफ कैंपस ट्राई करा था? हाया करा था, इंटर्नशिप मिली थी मुझे मशीन लर्निंग में। उसको सर मतलब वेबडी में अगर कोई करना चाहे या किसी और में करना चाहे तो अप्रोच कैसे करना चाहिए ऑफ कैंपस? देखो ऑफ कैंपस ये कि क्या बोलते हैं जो लिंक्डइन पे आता है ना, मैंने देखो बेसिकली तो मैंने इस बार तो मैंने लिंक्डइन से ही देखा था। करते जाओ मतलब डालते जाओ, अप्लाई करते जाओ, हजारों रिजेक्शन आएंगे, 1000 में से कोई एक तो मिलेगा जिसका रिप्लाई आएगा। मैंने तो पता नहीं कितने डाले थे, तो कम से कम एक का रिप्लाई आया, फिर एक ने दी। बट वही है ना क्या बोलते हैं, फिर मशीन लर्निंग की भी फिर ऐसी मतलब अच्छी भी हो, मतलब जो एग्जिस्टिंग है उससे भी तो अच्छी हो। तो इंटर्नशिप तो हो गई थी, बाद में कम ये हो गई। सर मशीन लर्निंग की इंटर्नशिप के लिए प्रोजेक्ट्स ही होते होंगे उनका जो मतलब हाँ देखते और हैं। क्या, गिटहब पे पूरा, ओके। अच्छा मतलब सर, गिटहब पे जैसे लोग देख। बोलो बोलो। हाँ, हम कहे थे जैसे अप्लाई करते हैं तो उसमें वो इतनी रिक्वायरमेंट मांगते हैं कि ये आना चाहिए ये आना चाहिए, तो या बिना देखे मतलब अप्लाई कर दें वो सब काम हो जाएगा बाद में, या फिर पहले से ही पढ़ना पड़ेगा वो सब जो एक्सपेक्ट करते हैं देखो वो, ये है या कि ऐसा कुछ नहीं क्या होता? बोलते हैं, हाँ देखो अगर वो एक्सपीरियंस मांग रहे हैं तो छोड़ देना चाहिए। हम्म, ठीक है, अब मान लो अब जैसे कि हम फ्रेशर है, अब उन्होंने बोला ये आना चाहिए। अगर तुम्हें हम्म, लगता है कि तुम्हें उसमें से 70% चीजें आती है, अब मान लो कोई कह रहा है कि तुम्हें जाना चाहिए जेंगो भी आनी चाहिए, तुम्हें स्प्रिंग फ्रेमवर्क भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। अब मान लो तुम्हें जेंगो या स्प्रिंग में से कोई एक भी आता है, तुम अप्लाई कर दो। मतलब 70% चीजें अगर तुम्हें आती है, 70 या 60% चीजें जो रिक्वायरमेंट्स है, तो अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं। देख मैं होना ना होना तो ऊपर वाले के हाथ में, मतलब इंटरव्यूअर के हाथ में है। अप्लाई करना, इंटरव्यू तक पहुंचना तो तुम्हारे हाथ में ही है। ठीक। और बाकी अपना देखो वो जो ऑफ कैंपस है ना, वो लोग गिटहब तो जरूर देखे हैं, मतलब जो ऑन कैंपस है वो तो गिटहब क्यों ही देखेंगे, और जो ऑफ कैंपस वाले हैं ना वो गिटहब तुम्हारा जरूर देखते हैं। और जो भी तुम प्रोजेक्ट बनाओ उसे लिंक्डइन पे डाला करो, मतलब कि मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया, फिर उसका गिटहब। हाँ देखो जो तुम डिप्लॉयमेंट वाला का आ गया ना, हाँ ये आ गया, ये अच्छे तरीका है। तुम क्या करो, जिसने डिप्लॉयमेंट वाला क्वेश्चन पूछा था, कि तुमने प्रोजेक्ट बना दिया, तुमने गिटहब पे अपलोड कर दिया। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने प्रोजेक्ट बनाया है? तो तुम उसकी मतलब जो तुम्हारा प्रोजेक्ट कर रहा है ना उसकी वीडियो डालो, उसके साथ उसमें डाल दो ये मेरा गिटहब का कोड है, ये वो है, ये वो है। हाँ और जो सर। मशीन लर्निंग का हाँ जो करता है वो क्या है, कैगल पे जरूर करे। और इसी तरीके का कैगल, मतलब कैगल पे जो क्वेश्चंस होते हैं बेसिक, तुम क्या अगर देखो क्या बोलते हैं, कुछ ज्यादा कमियां कैगल से ही उठाती हैं। तो कैगल इज ऑल्सो मस्ट, जिसको मतलब मशीन लर्निंग वगैरह में जाना है, क्योंकि मैंने भी करा है कैगल। मतलब ये कैगल पे कैसे? हाँ देखो कैगल पे क्या बोलते हैं, आईडी है तुम्हारी कैगल पे? हाँ सर। हाँ तो उसमें क्वेश्चंस होते हैं, मतलब नॉर्मल डेटा सेट और क्वेश्चन। तो सबसे पहले तुम टाइटैनिक का करना, देखो उसमें सबसे अच्छी बात है जैसे कि हैकर रैंक वगैरह होते हैं ना, हाँ सर। ऐसे ही मशीन लर्निंग का कैगल है। मतलब कैगल क्या बोलते हैं, मशीन लर्निंग का हैकर रैंक या कोड से जो भी मान लो, डेटा सेट उसमें अवेलेबल रहते हैं। तुम्हें बस अपनी मतलब एल्गोरिथम वगैरह जो बनानी है वो मतलब लगाते रहो, और फिर तुम्हें उसमें क्या बोलते हैं उसे फिर लिंक्डइन पे मतलब डालो कि मैंने ये करा, मैंने इतनी परसेंट एक्यूरेसी अचीव करी। और फिर उसमें क्या बोलते हैं अपवोट का वो सिस्टम चलता है। तो जितने लोग अपवोट करेंगे फिर कंपटीशन में भी इस तरीके से होता है कि क्या तुम्हारी मतलब एक्यूरेसी है।
तो इस तरीके से तुम्हारी लेवल बढ़ती जाती है। जैसे स्टार्स होता है उसमें मतलब प्रोफाइल होती है, कंट्रीब्यूटर, ग्रैंड मास्टर, ये सब। हाँ सर। तो ये मतलब सेम रेट करते हैं उनके साथ है। सर कैगल को छोड़ के और कोई MLDL के लिए प्लेटफॉर्म जो अच्छा हो? कैगल ही है यार, मतलब और कहाँ प्रैक्टिस करोगे, और सबके लिए तुम्हें डेटा सेट चाहिए। कैगल पे तुम्हें अच्छे से डेटा सेट मिल जाता है। बाकी मैं तुम्हें खुद की एप्लीकेशन बनानी तो बात अलग है, वो तो फिर गिटहब पे डाल के फिर तुम लिंक्डइन पे डाल सकते हो। और किसी का कोई क्वेश्चन या कोई कुछ कहना चाह रहा? सब बढ़िया है। हाँ सर। सर वेबडी का क्या क्रेज है? एफडी का क्या किया जाए मतलब? सर जैसे स्कोप क्या है वेबडी का? वेब डेवलपमेंट देखो, स्कोप तो देखो हर चीज का है। जैसे कि अब तुम वेब डेवलपमेंट कैसे करते हो, नॉर्मल HTML CSS जावास्क्रिप्ट ना, अगर या कुछ मतलब मैं अज्यूम कर लेता हूँ, अगर तुम HTML CSS जावास्क्रिप्ट कर रहे हो, बट देखो ये हो गया नॉर्मल सिंपल वेब डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलप अगर तुम इसी को एज अ मतलब क्या बोलते हैं MVC के थ्रू करो, जो मैंने बताया था मॉडल व्यू कंट्रोलर से, तो तुम्हें ज्यादा सीखने को मतलब उसमें ज्यादा सीखने के चांसेस हैं। तुम ये चीज सीखोगे, तुम सीखोगे कि अच्छा रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट, और अच्छा तुमने एक कहते हैं एक प्रॉब्लम का नाम सुना है तुम्हारा जब भी कभी कभी करते होगे, कंफर्म फॉर्म रीसबमिशन। यस सर। यस सर। मतलब जब भी तुम मतलब किसी फॉर्म भरा होगा, फिर तुम क्या बोलते हैं री अपलोड मतलब रीलोड करते होगे, तो कंफर्म फॉर्म रीसबमिशन पे जाता है, मतलब एक ऐसी एरर आती है। तो ये देखो वेबडी की बहुत कॉमन एरर है कि अगर तुम डेटाबेस में एंट्री फिल कर रहे हो, तो तुमने फिर रीलोड मार दिया, तो तुम वो एंट्री दोबारा उसी में लोड हो जाएगी, क्योंकि जो उसका URL है वो उधर ही रहता है। इस MVC से तुम्हें पता चल जाएगा कि मुझे URL कहाँ से कहाँ भेजना है। मतलब ये है कि अगर तुम अपना स्कोप बढ़ाओगे तो स्कोप बढ़ता जाएगा, मतलब ये लर्निंग कहते हैं कैपेसिटी बढ़ाओ। सर ऐसा नहीं है कि किसी का स्कोप नहीं है, कि वेबडी का कोई स्कोप नहीं है, इसका स्कोप है, हर चीज का स्कोप है, बट ये है कि वो किस डायरेक्शन में जाएगा। अगर नॉर्मल HTML CSS करोगे तो नहीं होगा, बट उसे अगर किसी उससे कहते हैं किसी क्या बोलते हैं उन्हें कंसेप्ट से करोगे तो काफी वो है स्कोप। ओके, सो आई गेस सबके डाउट क्लियर हो गए, सबने डाउट जो पूछने थे पूछ लिए, है ना? सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी जिसको कोई भी डाउट हो या कोई हेल्प चाहिए हो, आई गेस सर हमेशा रेडी है या पिंग डाउट कर देना वगैरह मुझे क्लियर कभी भी, करने के मैं लिए। चैट पे अपना नंबर डाल देता हूँ। देखो हम्म, अगर मैं क्या बोलते हैं मैं नहीं जवाब दूं ना, तो मुझे जबरदस्ती पिंग करते रहना, बट क्या बोलते हैं 6 बजे के बाद ही करना प्लीज। मतलब मैं कभी कभी भूल जाता हूँ, तो मुझे जबरदस्ती करते रहना है, बताओ 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 बताओ, तो मैं बता दूंगा। 93 हाँ। अच्छा लाइक ओपन सोर्स, अरे किसी ने क्वेश्चन पूछा लाइक ओपन सोर्स मतलब क्या लाइक ओपन सोर्स? सर वो जो सर वो आपने बीच बताया कन्वर्सेशन नहीं में था, लिखा था। हाँ वो जो आपने बताया था जैसे क्या कि वो जो हम लोग को दूसरे के कोड पढ़ने होते हैं, उसमें नए फीचर्स ऐड करने होते हैं। कूल हो गए। और सब मजे कर रहे हो? मजे कर पे रह रहे सर, साल भर हो गया। सही है यार, करो करो। सर आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल शेयर कर दीजिए। ओके। So sir, I think